आप सभी को मेरी नमस्कार। मैं हूं अतुल गोयल। आज का टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो अगर मैं 2022 सीजीएल की बात करूं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से 5 टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए। पहला हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन, जिसमें करीब 7 क्वेश्चन है जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद एज के शायद 5 क्वेश्चन थे। मनी या सैलरी रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे, इस बार थोड़े से कम पूछे गए क्योंकि प्रपोर्शनल के या प्रपोर्शन के कहें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा हो सकता हो पूछे गए। और बेसिक रेशियो के जो क्वेश्चन होते हैं उसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल करीब 40 प्लस क्वेश्चन इससे पूछे गए। मुझे सबसे अच्छा जो टॉपिक लगा वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का लगा, क्योंकि इसके सातों क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली पहले मैं पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की बना रहा था हमेशा की तरह, पर मैंने इन 7 क्वेश्चन को अलग कर दिया। इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और बाकी के जो हैं वो मैं एक साथ एक वीडियो में थोड़े ही दिनों में आपको दे दूंगा। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर आपको नहीं आता है तो इस 7 क्वेश्चन में मैं आपको 100% सिखा दूंगा। पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं हो क्या रहा है। एक मटेरियल है पी और एक एलॉय है क्यू। दोनों में एल्यूमिनियम और कॉपर का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि पी को अगर एक और क्यू को 1:3 अनुपात में इस तरीके से इन दोनों को मिला दिया जाए। मान लेते हैं हमें आर मिलेगा नया एलॉय, और उसमें उसके बारे में हमें कोई भी डिटेल नहीं दी है, हमें बस पूछा गया है आर में एल्यूमिनियम अपॉन कॉपर इंटू 100। यही हुआ ना। एल्यूमिनियम कॉपर का कितना परसेंटेज है ये पूछा गया है नए एलॉय में मिक्सचर के बाद। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो इसके तरीके दो हैं, या तो बेसिक से भी कर सकते हैं एलिगेशन से, पर हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन यूज करेंगे। इसकी सबसे बेसिक चीज जो है जहां पे बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, आपको हमेशा इन दोनों में से कोई भी एक आइटम आप ले सकते हो न्यूमरेटर में। मान लेते हैं मैं एल्यूमिनियम ही लूंगा न्यूमरेटर में, क्योंकि एंड में भी मुझे ए बाई सी निकालना है, तो मैंने न्यूमरेटर में एल्यूमिनियम लिया और नीचे एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, यानी कि टोटल लेना है हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में। ये आपको फ्रैक्शन बनाना है पी में भी। तो अगर आप मैं पी की बात करूं तो ये कितना बन जाएगा, 5/11 प्लस 5 16। क्यू में अगर बात करूं तो यही चीज बन जाएगी 3/8। ठीक है, और जो आपने पी में लिया है न्यूमरेटर में वही आपको क्यू में भी लेना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में तो टोटल आना ही आना है। ये चीज क्लियर है। अब करते हैं एलिगेशन थोड़ा सा। मैंने ले लिया एक तरफ पी में एल्युमिनियम अपॉन टोटल, एक तरफ क्यू में एल्युमिनियम अपॉन टोटल। ठीक है, बीच में जो फाइनल हमें नहीं पता है कि जो आर एलॉय है उसमें किस रेशियो में एल्युमिनियम और कॉपर है, तो इसको मैं ले लूंगा एक्स। ठीक है, ये रेशियो मैंने ले लिया एक्स। और ये जो यहाँ पे क्वांटिटी आती है ना, ये आता है किस रेशियो में ये दोनों मिलाए गए पी और क्यू, तो ये हमें गिवन है। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है। एलिगेशन में क्या होता है कि हमेशा आपको बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी होती है। अब आप कहेंगे कि पहले तो मुझे यही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 5/16 बड़ा है या 3/8 बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, नीचे की बात नहीं कर रहा, केवल इन तीनों जगह। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ पे 8 और 16 इनका एलसीएम लेना है। 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, सिंपल एलसीएम ही आ जाएगा, माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा। और उससे तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं नया ये टेबल बनाऊं या ये बनाऊं फिगर, तो ये क्या आ जाएगा, 5, इस तरफ आ जाएगा 6, इस तरफ आ जाएगा 16x, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 और 3 एज इट इज। ठीक है, ये चीज बन गई। ये चीज हमेशा आपको करना है, फ्रैक्शन में आप कभी भी करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एलिगेशन का। तो एक बार देखते जाइए लास्ट तक और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि मुझे एलिगेशन सही लगता है या नहीं। अब देखिए, हमेशा हम लोग को क्या करना है, बड़े में से इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 6 बड़ा है। तो 6 में से 16x माइनस करेंगे
और ऑब्वियसली अगर ये बड़ा है तो एक वैल्यू पक्का बीच वाले से छोटी होगी, तो यहाँ पे 16x में से 5 माइनस करेंगे और इस डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे हमने ये माइनस किया तो इसके बराबर 1 है, और ऐसे ही इस डायरेक्शन में गए तो इसके बराबर 3 है। बात समझ में आई? इसे सॉल्व कर देना, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये 18 माइनस 48x इज इक्वल टू 16x माइनस 5, 64x इज इक्वल टू 23, और x की वैल्यू क्या आ गई 23/64। अब यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि मुझे 16x चाहिए, ठीक है, ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने किया था एलसीएम। हमारी वैल्यू जो फाइनली हमने ली थी कि इस रेशियो में एल्युमिनियम और कॉपर होगा फाइनल मिक्सचर में, वो हमें मिल गई है, वो हमें मिल गई है। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, ध्यान से देखिएगा। अब हमें मिल गया एल्युमिनियम अपॉन टोटल की वैल्यू मिल गई 23/64। तो अगर टोटल 64 है तो एल्युमिनियम कितना होगा इसमें से? एल्युमिनियम तो 23 है, और कॉपर कितना है? कॉपर 41 है। और हमसे पूछ क्या रहा है? एल्युमिनियम अपॉन कॉपर इनटू टोटल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डाला, ताकि आपको स्टार्टिंग में ही अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा ना, फिर बाद में इजी क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगेंगे। ठीक है, तो एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, बस इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए अगर एलिगेशन आपने ज़्यादा अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि एग्जाम में एलिगेशन एवरेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में और रेशियो प्रपोर्शन में, ये चारों अर्थमेटिक के चैप्टर में आपको ज़रूर यूज़ होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि एलिगेशन को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, बहुत बच्चे टीयर 1 में स्किप करते हैं, फिर टीयर 2 में सीखना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एलिगेशन हमारे काम की चीज़ है, उसे अवॉइड नहीं करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल एलिगेशन है। 100 ml हमने लिया H2SO4 जिसमें था 20% एसिड। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि एसिड उसमें 20% था, बचा हुआ उसमें पानी था। और x ml हमने और लिया एक सॉल्यूशन जिसमें 50% एसिड था, और फिर हमने इन दोनों को जब मिलाया, ठीक है, कोई रेशियो नहीं लिखा हुआ है, बस इन दोनों को मिला दिया है, तो फिर फाइनली हमें 100 प्लस x ml मिलेगा फाइनल लिक्विड। ये तो समझ में आ रहा है जब मिला दिया। और यहाँ पे 30% एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसको भी हम लोग एलिगेशन से सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए एलिगेशन की। हमें क्या लेना है? देखिए ये क्वांटिटी दी है हमें 20%, यानी कि 20/100। तो ये परसेंटेज हमेशा क्या होता है? ये एसिड की क्वांटिटी है और ये टोटल की क्वांटिटी है, टोटल सॉल्यूशन की। यानी कि अगर मुझे वाटर पता करना होता तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें 80% पानी है। तो अब मैं क्या लूंगा, क्योंकि मुझे सिंपल दिया हुआ है तो मैं लूंगा 20/100, या अगर परसेंटेज दिया है तो ऑब्वियसली आप यहाँ 100 हटा भी सकते हैं, क्योंकि सब में डिनोमिनेटर में 100 आएगा। सेकेंड वाले में 50/100 है, और फाइनली हमें क्या मिला? 30% एसिड मिला। तो हमने क्या किया? एसिड अपॉन टोटल का रेशियो बनाया, और क्योंकि डिनोमिनेटर सब में सेम है तो एलसीएम भी 100 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सारे हट जाएंगे। और इसीलिए परसेंटेज में अगर सारी वैल्यूज दी हैं तो आप एज इट इज उसे लिख सकते हैं। 30 माइनस 20 10 आ गया, 50 माइनस 30 20 आ गया। अब ये क्या आएगा? 2:1। 2:1 आया, किस रेशियो में? हमने इस वाले को और इस वाले को मिलाया। यानी कि अगर ये मेरा 100 ml था, ये मेरा 100 ml था, तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये इसका आधा है, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी? 50 ml। ठीक है, अभी भी मुझे पता है जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको डाउट्स होंगे मन में, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम ये सातों क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। 2021 में जो एलिगेशन के क्वेश्चन आए उनको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद भी नहीं आ रहा 2020 वाले सॉल्व कीजिए। और एक जब आप 20-25 क्वेश्चन एलिगेशन के सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये मेरे लिए काफ़ी आसान मेथड है, और इससे एक्यूरेसी भी आपकी बन जाएगी प्रैक्टिस के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यह वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें सिंपल है, कुछ भी एलिगेशन नहीं है, केवल मिक्सचर है। 80 रुपए का, 50 रुपए का, और एक थर्ड वेराइटी है जिसकी प्राइस हमें नहीं पता तो उसे एक्स ले लेते हैं। इन्हें मिलाया गया 1:2:3 रेशियो में, और उसकी फाइनल वैल्यू हमें बता दी। जब मिलाते हैं तो फाइनल वैल्यू 75 रुपये पर केजी आ रही है। यानी कि हमें एक एवरेज बता दिया, यहाँ पे हमें कोई भी फिक्स क्वांटिटी नहीं दी है, तो मैं मान लूंगा 1 किलो हमने ये वाली क्वांटिटी ली, 80 रुपये हो गया। 2 किलो ये वाली ली तो 100 रुपये हो गया, 50 दूने। और ये वाली 3 किलो ली तो 3x हो गया। तो टोटल प्राइस हमें पता चल गया फाइनल क्वांटिटी का
अगर इसी को हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, प्राइस पर किलो 75 रुपये पर किलो, ये हमें दिया हुआ है। 180 प्लस 3x, ये वैल्यू दी है 450, 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 270, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 रुपये। ये आपसे पूछा जा रहा था, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन 1 कठिन था, तो क्वेश्चन उसके बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, जो थोड़े से आसान भी आपको लगेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें मैं बताता हूँ बच्चे गलती कहाँ करते हैं। मिल्क और वाटर का, मिल्क प्लस वाटर का रेशियो मिक्सचर है। ये टोटल मिक्सचर कितने का है, 60 लीटर का। इसमें 10% पानी है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 10% कितना हुआ, 6 लीटर। 6 लीटर पानी है तो कितना हुआ, 54 लीटर मिल्क हुआ। आपको बोला जा रहा है कितना पानी इसमें मिलाया जाए ताकि वाटर का परसेंटेज 25% हो जाए, 10% की बजाय 25% हो जाए वाटर का परसेंटेज, है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए इसमें सिंपल हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे, जहाँ ट्रिक नहीं लगानी है वहाँ अवॉइड करेंगे। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ये रेशियो बनाइए मिल्क अपॉन टोटल का, या वाटर अपॉन टोटल का। कभी भी आपको बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे कि मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो बना देंगे, उससे आपका सवाल हमेशा गलत होगा। डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आना चाहिए, चाहे आप बेसिक मेथड से करें चाहे आप एलिगेशन से करें, तो आपका सवाल हमेशा एक्यूरेट होगा। अगर इस तरीके से मैं देखूं, मैं मिल्क अपॉन टोटल ले लूं, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी चेंज भी नहीं हो रही। 54 लीटर मिल्क है, अपॉन टोटल कितना होगा, पहले 60 लीटर था, और जितना पानी मिलाएंगे उतना टोटल में भी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो अपॉन एक्स कर देते हैं, इज इक्वल टू, अब 25% पानी है तो मिल्क कितना हुआ 75%, और नीचे टोटल है तो ये 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 18 चौके 72 इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स, और मेरी आंसर आराम से ये आप करोगे तो 20 से 25 सेकेंड में आपको पूरा का पूरा आंसर निकल के आ जाएगा बेसिक तरीके से। ठीक है, तो इसमें कोई भी एलिगेशन या कोई भी अलग ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर यहीं पे मैं इस तरीके से करता, वाटर वाला ये भी चेक कर लेते हैं, तो 6 लीटर वाटर था, उसमें एक्स मिलाएंगे, वाटर में तो वाटर ऐड हो ही रहा है, और 60 लीटर टोटल था उसमें भी एक्स मिलाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपकी कैलकुलेशन बढ़ जा रही है, 25/100 यहाँ पे आ जाता। इस तरीके से आप सॉल्व करते। और तीसरा तरीका जो मैंने बताया था, जो बिल्कुल भी नहीं करना है, वो है कि आपने मिल्क और वाटर का ले लिया, या वाटर अपॉन मिल्क का ले लिया, यानी कि आप ये कर देते 54/6 प्लस एक्स, और इसको आप कर देते कि 75% तो मिल्क है और 25% पानी है। तो ये जब आप करेंगे तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है सही भी आ जाए, पर मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका ये गलत आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मिल्क और पानी है 5:3 अनुपात में, इसमें 7 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नया रेशियो ये बन जाता है। अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन बेसिक से कर लिया, इस क्वेश्चन को मैं आपको एलिगेशन से सिखाऊंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक मिक्सचर तो आपका मिल्क और वाटर का है और एक प्योर वाटर का है, तो इसमें एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं ये चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। इसमें एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। देखिए फर्स्ट मिक्सचर में आपको जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं सेकंड मिक्सचर में वाटर ही है तो मैं वाटर अपॉन टोटल लूंगा, तो वाटर अपॉन टोटल फर्स्ट मिक्सचर का बन गया। अब क्योंकि 100% वाटर है तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/1। वाटर जितना है उतना ही टोटल भी है, तो मैं यहाँ पे 1 लूंगा। ये तरीका होता है प्योर मिक्सचर का। इसके बाद फाइनली क्या हो जा रहा है, मिल्क और पानी का अनुपात 1:2 हो रहा है, यानी कि मैं वाटर का लूंगा तो 2/3 हो रहा है। बात समझ में आई। न्यूमरेटर में हर जगह पानी लिया है, डिनोमिनेटर में टोटल लिया है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, एलसीएम क्या आ जाएगा 24 इंटू 24 कर दीजिए हर जगह, ताकि आपका आंसर फटाफट आ जाए। अब मैं नया अगर डायग्राम बनाऊं तो यही डायग्राम बन जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, है ना, इधर 24 आ जाएगा, इधर 16 आ जाएगा, और अगर इसको मैं ऐसे करूं तो ये 8 आ गया, ये 7 आ गया। बात समझ में आई। इस तरीके से हमने रेशियो निकाल लिया कि क्या क्वांटिटी इसकी थी और क्या क्वांटिटी इसकी थी। तो ये 8x क्वांटिटी में था और ये 7x क्वांटिटी में था, क्योंकि रेशियो निकाला, एग्जैक्ट क्वांटिटी तो है नहीं। बट यहाँ पे हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी सेकेंड मिक्सचर की दी है कि ये 7 लीटर ही था, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 1।
यानी कि ये 8 लीटर था टोटल, मिल्क और वाटर का रेशियो ये 8 लीटर था। और हमसे पूछा जा रहा है ये बताइए मिल्क कितना है मिक्सचर में। तो मिल्क यहाँ से तो मिला ही नहीं कुछ भी, जो मिल्क मिला यहाँ से मिला। और क्योंकि ये 8 लीटर था और ये 5 और 3 8 हो रहे हैं मिलके, तो ये वैल्यू मेरी 5 लीटर आ जाएगी डायरेक्टली। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया, वरना आप एलिगेशन लगाते तो मैक्सिमम 20 सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाता। इसको हम लोग बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। जो बच्चे बिल्कुल ही खिलाफ हैं एलिगेशन के, मैं भी स्टार्टिंग में काफ़ी खिलाफ हुआ करता था अपनी पढ़ाई के टाइम, तो अगर वैसे आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए 5x और 3x ले लेते हैं इन दोनों को। तो मैं बोल सकता हूँ कि मिल्क तो सेम रहेगा अपॉन 8x प्लस 7 कर देते हैं इसमें। तो मिल्क 1 हो गया और टोटल कितना हो गया 3। तो यहाँ से 15x इज इक्वल टू 8x प्लस 7 आया, 7x इज इक्वल टू 7 आया, और x इज इक्वल टू 1 आया। क्योंकि ये मेथड आप लोग बचपन से एटलीस्ट 7th 8th क्लास से करते आ रहे हैं, इस वजह से ये मेथड अभी आपको लगेगा यार ये तो सही है, एलिगेशन में क्यों पढ़े, है ना। बट अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो मेरी बात मानिए, आपको एलिगेशन जरूर सीखना चाहिए और इन सब क्वेश्चनों में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। प्योर मिक्सचर जब होता है 25 लीटर का प्योर मिल्क है, उसमें 5 लीटर मिल्क हटाया जा रहा है और वाटर से रिप्लेस किया जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला मैं बता दूं, इनिशियल क्वांटिटी इनटू रिमेनिंग क्वांटिटी अपॉन टोटल की पावर n। अब मैं समझा देता हूँ फॉर्मूले को। इनिशियल क्वांटिटी अगर आपको नहीं पता है तो आप x लेंगे, अगर आपको पता है जैसे यहाँ दिया हुआ है कि इनिशियली 25 लीटर दूध था, तो इसकी जगह हमारा आ जाएगा 25 वैल्यू। रिमेनिंग क्वांटिटी यानी कि जो आपने ये लिया है मिल्क माना है, तो आपको मिल्क की रिमेनिंग क्वांटिटी देखनी है। तो 25 माइनस 5, 5 लीटर हट गया, उसमें पानी आ गया, पर मिल्क तो हमारा 20 हो गया रिमेनिंग। ठीक है, और टोटल हमारा 25 ही रहेगा। बात समझ में आई। और एन क्या होगा, कितनी बार ये प्रोसीजर रिपीट हुआ है। तो एक बार तो हुआ और फिर उसके बाद लिखा फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, यानी कि टोटल कितनी बार हुआ, 3 बार। इसमें बच्चे गलतियां कर सकते हैं, कभी कभी वो 3 की जगह 2 ले लेंगे या 3 की जगह 4 ले लेंगे। तो ये स्टेप ध्यान रखिएगा कि कितनी बार टोटल हो रहा है, 3 बार। यहां से अगर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 25 इंटू 4/5 का क्यूब, यानी कि 25 इंटू 64 अपॉन 125। तो ये आ जाएगा 5, इसे मैं लिख सकता हूँ 12.8। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, प्योर मिक्सचर के केस में इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके की फॉर्मूले आपको काम आएंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें सबसे ज़्यादा डाउट हो सकते हैं बच्चों के आए, तो मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। वाटर और मिल्क का मिक्सचर है एक, जिसमें 60% मिल्क है। ठीक है, बात समझ में आई। 60% मिल्क है तो 40% पानी होगा, यानी कि रेशियो ये क्या हो जाएगा, 3:2। अब क्या हो रहा है, इसमें से कुछ मिक्सचर को निकाल लिया गया। मान लीजिए ये मिक्सचर आपके पास इस ग्लास में पूरा यहां तक भरा था, इसको आपने यहां तक खाली कर लिया, इतना पार्ट आपने हटा दिया, और इतने ही पार्ट की एग्जैक्ट क्वांटिटी की आपने अनदर मिक्सचर डाल दी जिसमें 50% मिल्क है। यानी कि सेकेंड मिक्सचर में मिल्क और वाटर इक्वल है, 50-50 है, तो उसका रेशियो हमें मिल गया। ये मिल्क है, ये वाटर है। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है और फाइनली हमें 52% दूध मिल रहा है। फाइनली हमें कितना मिल रहा है, 52%। अब इस क्वेश्चन को क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, पहले हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने, और फिर हम लोग एलिगेशन से भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, उसके लिए मैं हेल्पलेस हूं, पर मुझे आपको समझाना है पूरे अच्छे तरीके से। तो इसको हम लोग बेसिक मेथड से जब करेंगे तो कैसे इक्वेशन बनेगी ये देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 3/2, तो ये 3x और 2x स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर थे हमारे पास, और टोटल कितना था 5x। उसके बाद मान लेते हैं हमने a लीटर्स, इनमें से a लीटर इसमें से हटा दिया, रिप्लेस कर दिया।
तो इस A लीटर में कितना दूध और कितना पानी होगा? अगर दूध का अनुपात 3/5 है, 60% है, तो इसमें भी 60% दूध गया होगा। A का 60% होगा दूध और 40% होगा पानी। ये बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है। जो ये भरा हुआ ग्लास था, इसमें से हम लोग अगर इतना पार्ट निकाल रहे हैं तो इतने पार्ट में भी उतना ही दूध और पानी का रेशियो होगा ना, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं कि अगर दूध में से मैंने केवल दूध वाला पार्ट देखें तो इतना दूध निकाला और ऐड कितना किया, ऐड उतनी क्वांटिटी हो रही है ए, पर इसमें दूध का रेशियो कितना हो रहा है, 1:1, यानी कि 50% दूध है, तो ये A/2 करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये हो गई मिल्क की बात। यही चीज मैं पानी पे करना चाहूं ताकि आप फिर से अच्छे से समझ पाए, तो -2/5 हो जाएगा प्लस A/2 होगा। और जब आप इस पूरे को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं, अगेन आपको 5x मिलेगा पूरी चीज, है ना। चलिए, ये मेरे पास मिल्क और पानी आ गया। क्योंकि मुझे मिल्क का परसेंटेज दिया है, मैं पानी का भी कर सकता हूँ, पर मैं मिल्क का कर देता हूँ। तो मिल्क में जो भी चेंजेस हुए अपॉन टोटल क्वांटिटी तो 5x ही रहेगी, क्योंकि उतना ही घटाया उतना ही बढ़ा दिया। मिल्क अपॉन टोटल अगर मैंने किया तो ये 52% आ रहा है, 52/100। बात समझ में आई? यहां से आपको मिलेगा आपका आंसर। यहां से हम लोग करेंगे 3x, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 और 5 -A/10। ये 13/25 होगी, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये 65x/25। ठीक है, ये भी चीज सही है। अब यहां से अगर मैं जाऊं 75x -5A/2 इज इक्वल टू 65x। यहां से अगर मैं जाऊं 10x इज इक्वल टू 5A/2, और मैं बोल सकता हूं हमें क्या निकालना है, कितना पार्ट रिप्लेस हुआ, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 20x/5, यानी कि 4x। अब एक चीज आप देखो, टोटल था मेरा स्टार्टिंग में 5x और मैंने उसमें से रिप्लेस कितना कर दिया, 4x। यानी कि अगर मैं देखूं तो रिप्लेस कितना हुआ, परसेंटेज में अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 4/5 इंटू 100, यानी कि 80% हमने रिप्लेस कर दिया। 80% हमने रिप्लेस किया। और वही चीज हमने अगर फ्रैक्शन में देखनी हो तो हम यहाँ से इस फ्रैक्शन को टिक कर सकते हैं, यानी कि 80% या 4/5 फ्रैक्शन हमने रिप्लेस किया। अब ये हो गई बेसिक मेथड, ठीक है। ये भी आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस है ना, तो इसमें भी आपको उतना ही टाइम लगेगा, बट एलिगेशन में आपको हमेशा इससे थोड़ा सा कम टाइम तो लगेगा ही। तो अभी एलिगेशन वाला मेथड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उससे कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले हम लोग मिल्क का अपॉन टोटल बनाएंगे, तो 3/5 यहाँ आ गया। फिर सेकेंड रेशियो में मिल्क बाई टोटल बनाएंगे, तो ये 1/2 आ जाएगा। टोटल तो 2 होगा ना, 1 पानी और 1 मिल्क। अब एलिगेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग एलिगेशन में रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेज में दूध इतना भरा हुआ था, फिर हमने दूध को खाली किया यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग यहां से एलिगेशन स्टार्ट करेंगे। हम मान के चल रहे हैं पहले पार्ट को स्किप कर दिया, अभी इतना ग्लास में दूध और पानी है जिसका रेशियो है 3:, मिल्क अपॉन टोटल का 3:5, उसमें हमने इतने लेवल का ऐड कर दिया जिसका है 1:2 मिल्क अपॉन टोटल, ठीक है। तो अभी फाइनल रेशियो क्या बनेगा, बस हम लोग ये देख रहे हैं एलिगेशन से, ध्यान से देखिएगा। तो फाइनल रेशियो क्या बनेगा, मिल्क अपॉन टोटल 52/100, यानी कि 13/25। एलसीएम हमारा क्या आएगा, 25 इंटू 2 50, 5 इसी में आ जाएगा। तो इंटू 50 करो, इंटू 50 करो, इंटू 50 करो, नया हमारा क्या बन जाएगा, 30, 25 और 26, ठीक है। ये वैल्यू क्या बनी 4, ये वैल्यू क्या बनी 1, ठीक है। 1:4 आया, यानी कि ये जो इनिशियल मिक्सचर था इसको मैं कह सकता हूँ ये क्वांटिटी में कितना होगा x, और ये जो मिक्सचर था ये मैं बोल सकता हूँ ये 4x था, इससे 4 गुना था। अब मैं इसको फर्स्ट स्टेप पे आता हूं अपने, जो हम लोगों ने स्किप किया।
जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, रिप्लेसमेंट के केस में जितना हम लोग हटाएंगे उतना ही हम लोग ऐड कर रहे हैं। यानी कि अगर हमें ये वाली क्वांटिटी पता चल गई कि कितना नया मिक्सचर ऐड हुआ, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हटाया कितना था, उतना ही ऐड हुआ। यानी कि इन दोनों को टोटल करके कितना हो रहा है 5x। ये तो था इनिशियल मिक्सचर, और रिप्लेस कितना हुआ है 4x। तो अगेन आपको सेम आंसर मिल गया। केवल इतना सा पार्ट है, देखिए एलिगेशन में हम लोगों ने इतनी सी चीजों में सारा क्वेश्चन कर लिया। बस दिक्कत ये है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप नहीं जान पाओगे, और आप सॉल्व करते करते हो सकता हो ज़्यादा टाइम लगा दो। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। मेरा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में आपको इंपॉर्टेंस सिखा सकूं, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस उनको यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, जो PYQs हैं, जो एग्जाम में आए, जो ऑथेंटिक हैं, जो आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, अब हमारे सातों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बाकी बचे हुए क्वेश्चन रेशियो के हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।